हेलो स्टूडेंट्स, तो ये एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि ए जो है वो बी भी बना रहा है और सी भी बना रहा है अलग अलग रेट से, जिसका रेट कांस्टेंट है K1 एंड K2। K1 के बारे में इंफॉर्मेशन है कि इसकी वैल्यू है x पर आवर और K1 और K2 का रेशियो है 1:10। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है C/A आफ्टर 1 आवर from the start of the reaction, assuming only A was present in the beginning। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन ना स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम बोलते हैं पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या फिर इसको फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन भी कहा जाता है। तो इसमें क्या है ना कि एक डायरेक्ट फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं, विच इज़ कोई भी जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है, जैसे बी है या फिर सी है, अब हमें C/A निकालना है तो मैं सी की ही बात करती हूँ, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। और इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला जो आपको याद कर लेना है, जो सी है उसका रेट कांस्टेंट दैट इज K2 डिवाइडेड बाय दोनों का रेट कांस्टेंट K1 और K2। जैसे A है तो अब A B भी बना रहा है और C भी बना रहा है, तो किस किस रेट कांस्टेंट से बना रहा है, K1 प्लस K2। इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आता है 1 माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस K1 प्लस K2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम t होल डिवाइडेड बाई e टू द पावर ऑफ माइनस K1 प्लस K2 t। तो आप इसको डायरेक्टली याद कर लीजिए, राइट, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 1 माइनस ये वाला पूरा टर्म और यही पे डिवीजन में आ जाता है, ठीक है। तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर दिस, तो आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। अब चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। K1 हमें दिया हुआ है और K1:K2 की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। मतलब हमें एक चीज़ पता है कि K1/K2 जो है वो बराबर है 1/10 के। तो K1/K2 दिया, तो एक काम करते हैं, पूरे के पूरे इक्वेशन को K2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें K1/K2 मिल जाए यहाँ पे। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू डू दैट, डिवाइडिंग दिस होल थिंग विथ K2। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन K1/K2 प्लस 1, और ये वाला पूरा टर्म 1 माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस, यहाँ भी ले सकते हो आप K1/K2 कर दो इसको, K1/K2 प्लस 1, और t तो कितना दिया देखो ज़रा, t कहाँ पे है, आफ्टर 1 आवर, मतलब t जो है यहाँ पे 1 आवर दिया हुआ है। तो यू कैन डायरेक्टली टेक इट एज 1, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। e माइनस K1/K2 प्लस 1, ठीक है, और T1 है तो हम उसको लिखेंगे नहीं, तो ये हो गया ब्रैकेट क्लोज्ड। अब फर्दर इफ यू सी, यहाँ पे K1/K2 हमें दिया हुआ है 1/10, सो दिस इज गोइंग टू बी 1 अपॉन 1/10 प्लस 1। सेम यहाँ भी हो जाएगा 1 माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस 1/10 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई e माइनस 1/10 प्लस 1। तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए होते हैं इस दिए क्वेश्चन में, राइट। तो बेस्ड ऑन कि क्या ऑप्शन दिया उसके हिसाब से हम उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट चलो ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 10, ऊपर गया 10 प्लस 1 11, ये 11 आएगा, ऊपर 10 चला जाएगा, 1 माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस, अब यहाँ भी सेम चीज़ होगी 11/10 होल डिवाइडेड बाई e टू द पावर ऑफ माइनस 11/10, ठीक है। तो इसके अलावा आगे आप सिंप्लीफाई कर लेना जिस हिसाब से आपको आंसर पूछा गया हो।
So I hope it is clear. Thank you.